पहले एक दर्दनाक केस सामने आया जिसमें स्कूल जाने वाला एक बच्चा अपने फादर की लाइसेंस्ड गन लेकर स्कूल पहुंचा और गुस्से में अपने ही क्लासमेट की जान ले ली। ये सुनने में किसी क्राइम शो की कहानी लगती है, लेकिन ये सच्चाई है और ये सच्चाई हमें बहुत गहरे सवाल पूछने पर मजबूर करती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक बच्चे के हाथ में असल हथियार पहुंचा ही कैसे? क्या ये केवल उसके फादर की लापरवाही है जिसने गन को सही तरीके से सिक्योर नहीं किया, या फिर ये पूरे समाज का कलेक्टिव फेलियर है जो बच्चों में गुस्से, दिखावे और अग्रेशन को बढ़ावा दे रहा है? एक लाइसेंस्ड वेपन रखना कानूनन सही है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल, खासकर जब वो किसी बच्चे के हाथ में जाए, तो ये सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि मॉरल गिरावट की निशानी है। ये घटना हमें पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की गंभीरता को समझाती है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे घर में देखते हैं। अगर घर का माहौल गुस्से, ईगो या पावर शो से भरा है तो बच्चा वायलेंस को नॉर्मल मान लेता है। जब गन को एक स्टेटस सिंबल की तरह दिखाया जाता है तो बच्चे के दिमाग में ये खतरा नहीं बल्कि कंट्रोल का प्रतीक बन जाता है। जब वही भ्रम किसी हादसे का रूप ले लेता है तो किसी एक परिवार की नहीं, पूरे समाज की नींव हिल जाती है। इस तरह की घटनाएं ये दिखाती हैं कि गन कल्चर अब सिर्फ फिल्मों या वीडियो गेम्स तक सीमित नहीं रहा। ये धीरे धीरे हमारे घरों और बच्चों के माइंडसेट में घुस चुका है। सवाल ये नहीं कि बच्चे को कितनी सजा मिलेगी, बल्कि ये है कि हम इस दर्दनाक एक्सपीरियंस से क्या सीखेंगे। क्या हम अपने बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस और एंगर कंट्रोल सिखा रहे हैं, या फिर उन्हें सिर्फ कंपटीशन और ईगो बैटल्स की तरफ धकेल रहे हैं? ये घटना एक वेकअप कॉल है हर पेरेंट्स के लिए, हर सिटीजन के लिए। अब वक्त है कि हम सिर्फ कानून की बात ना करें बल्कि रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग, गन सेफ्टी और वैल्यू बेस्ड अपब्रिंगिंग को भी गंभीरता से समझें, क्योंकि असली सेफ्टी हथियारों से नहीं बल्कि सही सोच और सेंसिटिव परवरिश से आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो, और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। मेरे पास कुछ ऐसे केस आते हैं जिनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बात बच्चों से जुड़ी होती है, लेकिन आज इसका जिक्र करना बेहद ज़रूरी है, वरना मेरी बात अधूरी रह जाएगी। ऐसे केसेस में बच्चों के पेरेंट्स बच्चों की जासूसी करवाना चाहते हैं अपने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए। ये सुनकर आपको शायद हैरानी हो रही होगी। वो ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको अपने बच्चों में अलग तरह के चेंजेस दिखाई देते हैं। जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाता है, बार बार बदतमीजी भरे जवाब देता है, अपने बहन भाइयों को धमकाता है, कभी कभी उन्हें पीट भी देता है। बच्चों के पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि आखिर बच्चा ये सब कहां से सीख रहा है। कई पेरेंट्स ने मुझे बताया कि उन्होंने अच्छे से चेक किया, उनके घर का या आसपास का माहौल ऐसा नहीं है, फिर भी उनको ये समझ नहीं आ रहा कि बच्चों के अंदर इतना एग्रेशन कहां से आ रहा है। तो मैं पहले पेरेंट्स को काउंसलिंग देता हूं कि वो बच्चों के साथ कैसे पेश आएं, कैसे पता लगाएं कि बच्चों का बिहेवियर क्यों बदल रहा है। उसके बाद बच्चों की बारी आती है। वैसे कई केसेस में तो पेरेंट्स को ही समझ आ जाता है कि उनसे कहां गलती रही है। पेरेंट्स बच्चों के गुस्से को समझ तो लेते हैं, लेकिन उसे कंट्रोल कैसे करना है ये समझना बाकी होता है। इसलिए दोबारा काउंसलिंग करनी पड़ती है ताकि वो अपने बच्चों को सही दिशा दिखा सके। इस टॉपिक पर मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे बच्चों के हाथ में गन क्यों नहीं आनी चाहिए। इस बात का जिक्र इसलिए जरूरी था ताकि हम ये जान सकें कि बच्चों के अंदर गुस्सा उनसे क्या करवा सकता है। वो गुस्सा ही था जिसकी वजह से बच्चा अपने फादर की गन लेकर स्कूल गया और अपने क्लासमेट को ही मार डाला। 5 पॉइंट्स में बात करेंगे। हम समझेंगे कि हमारे देश में गन कल्चर क्या है, कौन इसे बढ़ावा दे रहा है, बच्चे इससे
क्या सीख रहे हैं, फैमिली और समाज की क्या जिम्मेदारी है, स्कूल इसमें क्या कर सकते हैं, बच्चों को क्या समझना चाहिए। इन सभी पॉइंट्स के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर घर में गन रखनी है तो क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जब ये सवाल सामने है कि एक बच्चा अपने पिता की लाइसेंस्ड गन लेकर स्कूल कैसे पहुंच गया, तो जवाब सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रह जाता। ये घटना हमें 3 लेवल्स पर अकाउंटेबिलिटी की याद दिलाती है, घर, समाज और सिस्टम। सबसे पहले घर की बात करते हैं। कोई भी हथियार रखना सिर्फ अधिकार नहीं, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। गन लाइसेंस मिलने का मतलब ये नहीं कि आप उसे बेफिक्र होकर घर में कहीं भी रख सकते हैं। सेफ स्टोरेज हर गन ओनर की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। मतलब उसे हथियार को बच्चों की पहुंच से पूरी तरह दूर लॉक में रखना चाहिए। इस केस में अगर बच्चे के फादर ने ये बेसिक प्रिकॉशन लिया होता तो शायद ये ट्रेजेडी टल सकती थी। इसलिए कहा जाता है पावर मिलती है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं यहाँ वायलेंस को अक्सर स्टाइल स्टेटमेंट के रूप में ग्लोरीफाई किया जाता है। फिल्मों, म्यूजिक वीडियोस और सोशल मीडिया पर गन दिखाना अब कूल लगने लगा है। बच्चे इस सब को बिना फिल्टर के ऑब्जर्व करते हैं और उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि पावर का मतलब है डर। जब तक हम इस कल्चरल माइंडसेट को नहीं बदलेंगे तब तक स्कूलों और घरों में इस तरह की घटनाओं को रोकना मुश्किल रहेगा। स्कूलों में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, एंगर मैनेजमेंट सेशंस और काउंसलिंग प्रोग्राम्स अब एक जरूरत बन गए हैं, ना कि ऑप्शनल एक्टिविटी। बच्चे के बिहेवियर में बदलाव, गुस्सा या आक्रामकता जैसे साइंस को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। अगर टीचर्स, पेरेंट्स और काउंसलर्स के बीच बेटर कम्युनिकेशन हो तो ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। इस घटना की सबसे बड़ी सीख यही है कि गन कंट्रोल को लेकर कानून जितने सख्त हों उससे ज्यादा जरूरत है सख्त मॉरल कंट्रोल की। बच्चे को हथियार से दूर रखना काफी नहीं है, उसे ये भी समझाना जरूरी है कि असली ताकत हथियार चलाने में नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में है। ये समय सेल्फ रिफ्लेक्शन का है, ना सिर्फ उस फादर के लिए जिसने गलती से गन को खुला छोड़ा, बल्कि हर उस पेरेंट के लिए जो सोचते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं करेगा। अगर हम आने वाली पीढ़ी को रिस्पॉन्सिबल, एपैथेटिक और इमोशनली बैलेंस्ड बनाना चाहते हैं तो शुरुआत घर से ही करनी होगी। जब कोई बच्चा स्कूल में हथियार लेकर जाता है तो ये सिर्फ एक परिवार की गलती नहीं, ये पूरे समाज के लिए वैल्यू सिस्टम की कमजोरी दिखाता है। इसलिए इसका सॉल्यूशन भी सामूहिक होना चाहिए। हमें पनिशमेंट या ब्लेम गेम से आगे बढ़कर प्रिवेंटिव एक्शंस पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले गन ओनर्स के लिए सख्त और स्पष्ट गाइडलाइंस जरूरी हैं। सिर्फ लाइसेंस मिल जाना काफी नहीं, हर व्यक्ति को ये सिखाया जाना चाहिए कि सेफ स्टोरेज, ट्रिगर लॉक और बच्चों की पहुंच से दूरी कैसे मेक श्योर करे। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ट्रैफिक रूल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, वैसे ही फायर आर्म लाइसेंस के साथ भी मैंडेटरी सेफ्टी एजुकेशन होनी चाहिए। इसके लिए इतना सख्त कानून होना चाहिए कि अगर कोई गन ओनर अपनी जिम्मेदारी ठीक से ना निभाए तो उस पर भी क्रिमिनल लायबिलिटी तय हो। स्कूलों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लेवल पर भी कदम उठाए जाने चाहिए। हर स्कूल में फिजियोलॉजिकल काउंसलिंग सेल और इमोशनल वेलनेस प्रोग्राम्स को जरूरी बनाया जाए। बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि गुस्सा, जलन या हार जैसी भावनाएं नॉर्मल है। वायलेंस कभी भी इसका सलूशन नहीं होता। अगर किसी बच्चे में वायलेंट टेंडेंसीज दिख रही हैं तो तुरंत उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। उसके पेरेंट्स को भी उससे ओपनली बात करनी चाहिए। उससे पूछना चाहिए कि उसके दिल में ऐसा क्या भरा है जिसकी वजह से वो इतना गुस्सा
दिखा रहा है। मीडिया और मनोरंजन की दुनिया की जिम्मेदारी भी कम नहीं। आज के बच्चे फिल्मों, रैप सॉन्ग्स और सोशल मीडिया से अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। अगर हर दूसरे वीडियो में गन कल्चर और बदला लेने को कूल बताया जाएगा तो बच्चे उसी को अपनाएंगे। इसलिए अब वक्त है कि रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन पर जोर दिया जाए। ऐसा कंटेंट जो एम्पैथी, पेशेंस और नॉन वायलेंस को मजबूत करे। इसके साथ ही माता पिता के लिए अवेयरनेस वर्कशॉप्स भी जरूरी हैं। हर घर में कम्युनिकेशन शुरू होना चाहिए। बच्चों से खुलकर बात की जाए कि गुस्सा क्या होता है, दोस्ती और डिसएग्रीमेंट में क्या फर्क है, कैसे किसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को पीसफुल रेजोल्यूशन से सुलझाया जा सकता है। बच्चों को ये एहसास दिलाना जरूरी है कि बीइंग स्ट्रॉन्ग का मतलब बीइंग एग्रेसिव नहीं होता। हमें समझना होगा कि ये केवल कानून का नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस बिल्डिंग का सवाल है। जब पेरेंट्स, स्कूल और समाज मिलकर बच्चों के अंदर इमोशनल मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम की भावना जगाएंगे तभी ऐसी घटनाएं रुकेगी। गन पर कंट्रोल से ज्यादा जरूरी है माइंड पर कंट्रोल, क्योंकि असली सेफ्टी कानून से नहीं सेंसिटिव माइंडसेट से आती है। हर समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपनी अगली पीढ़ी को सेफ, सेंसिटिव और समझदार बनाना। लेकिन जब कोई बच्चा गन उठाकर किसी की जान ले लेता है तो ये सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि हमारे वैल्यू सिस्टम का वार्निंग सिग्नल है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं हमने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि ताकत का मतलब कंट्रोल नहीं होता। हथियार पर कानून बना सकते हैं पर विचारों पर नहीं। इसलिए असली बदलाव माइंडसेट लेवल पर लाना होगा। हमें बच्चों को सिखाना होगा कि गुस्सा कमजोरी नहीं बल्कि एक फीलिंग है जिसे समझा और संभाला जा सकता है। घर में गन रखने से पहले हमें यह समझना होगा कि हर हथियार के साथ एक मॉरल ड्यूटी जुड़ी होती है। उसे कभी भी ईगो या क्यूरियोसिटी का खिलौना ना बनने दे। जैसा कि मैंने पहले कहा, समाज, स्कूल और माता पिता तीनों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। एम्पैथी, पेशेंस और कम्युनिकेशन को बच्चों की परवरिश का हिस्सा बनाना ही सबसे मजबूत प्रोटेक्टिव शील्ड है। अगर हम बच्चों को सुनना सीख जाएं तो शायद वे हिंसा से पहले सोचेंगे और सोचने से पहले रुकेंगे। दोस्तों, हमने बात की कि गन को लेकर पेरेंट्स और समाज की क्या जिम्मेदारी बनती है। अब हम बात करेंगे कि गन कल्चर क्यों बढ़ रहा है, इसके क्या मायने हैं। अमेरिका में गन कल्चर सिर्फ एक कानून या शौक नहीं बल्कि वहां की सामाजिक पहचान का हिस्सा बन चुका है। अमेरिकी संविधान के सेकंड अमेंडमेंट में नागरिकों को हथियार रखने का अधिकार दिया गया है, जिसे लोग अपनी फ्रीडम और सेल्फ डिफेंस का प्रतीक मानते हैं। यही कारण है कि आज अमेरिका में लोगों के पास जितनी गने हैं उतनी शायद दुनिया के किसी और देश में नहीं। लेकिन इस फ्रीडम के साथ एक गहरा संकट भी जुड़ा है। मास शूटिंग, स्कूल वायलेंस और एक्सीडेंटल किलिंग की बढ़ती घटनाएं। आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में हर साल हजारों लोग गन हिंसा के शिकार होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे और टीनेजर शामिल हैं। स्कूलों में होने वाले शूट आउट ने तो पूरे देश को झकझोर दिया है, लेकिन इसके बावजूद गन लॉबी और NRA यानी नेशनल राइफल एसोसिएशन जैसी संस्थाएं हथियारों पर किसी भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल का विरोध करती हैं। अमेरिका में गन को अक्सर इंडिविजुअल पावर और पर्सनल लिबर्टी का प्रतीक माना जाता है। कई परिवारों में बच्चे बचपन से ही शूटिंग रेंजेस पर जाकर गन चलाना सीखते हैं, लेकिन यही ट्रेडिशन अब एक सोशल डायलेमा बन गया है, जहां सेफ्टी और फ्रीडम के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है। हाल के सालों में सरकार ने बैकग्राउंड चेक्स, एज रिस्ट्रिक्शंस और बैन ऑन असॉल्ट वेपन्स जैसे कदम उठाने की कोशिश की है, लेकिन पॉलिटिकल ध्रुवीकरण और लोगों की मानसिकता में बदलाव की कमी के कारण ठोस सुधार मुश्किल है। अमेरिका का ये अनुभव हमें सिखाता है कि सिर्फ कानून नहीं, कॉन्शियस कल्चर
चेंज ही असली समाधान है, क्योंकि जब हथियार सुरक्षा से ज्यादा आइडेंटिटी बन जाएं, तो समाज में असुरक्षा अपने आप बढ़ जाती है। भारत और अमेरिका दोनों लोकतांत्रिक हैं, लेकिन गन कल्चर के मामले में दोनों के नजरियों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ अमेरिका में गन रखना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना जाता है, वहीं इंडिया में ये सिर्फ एक रेगुलेटेड प्राइविलेज है, यानी हथियार रखने के लिए सरकार की परमिशन जरूरी है और इसके लिए सख्त लाइसेंसिंग प्रोसेस होती है। भारत में गन लाइसेंस उन्हीं लोगों को मिलता है जो या तो अपनी सुरक्षा के लिए जेन्युइन रीजन साबित कर सकें या जिनका पेशा इसकी मांग करता हो, जैसे पुलिस, सुरक्षाकर्मी या ग्रामीण क्षेत्रों के जमीन विवादों से जुड़े लोग। इसके बावजूद देश में लीगल फायर आर्म्स की संख्या काफी अधिक है, जो अपराध, बदला या राजनीतिक दबदबे के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये एक अलग तरह का खतरा है जो अमेरिका की तरह खुले में नहीं दिखता, पर समाज के अंदर गहराई तक फैला हुआ है। एक और बड़ा फर्क कल्चरल माइंडसेट का है। अमेरिका में गन रखना आइडेंटिटी और फ्रीडम से जुड़ा है, जबकि भारत में ये अक्सर स्टेटस सिंबल या पावर डिस्प्ले के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि भारत में गन हिंसा के मामले ज्यादातर ईगो क्लैशेस, रिवेंज या फैमिली डिस्प्यूट से जुड़े होते हैं, जबकि अमेरिका में मास शूटिंग्स और स्कूल अटैक्स जैसी घटनाएं आम है। हालांकि भारत में कानून सख्त हैं, लेकिन अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबल ओनरशिप की कमी अभी भी है। बहुत से लोग ये नहीं समझते कि हथियार रखना सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी मॉरल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। करीब 2 साल पहले पंजाब सरकार ने गन कल्चर पर एक्शन लिया था। सरकार ने पब्लिक प्लेसेस, शादियों, धार्मिक प्रोग्रामों में और सोशल मीडिया पर हथियार दिखाए जाने या वेपन डिस्प्ले के खिलाफ बैन लगाया था। इसके साथ ही पंजाब में गानों या वीडियोस में हथियारों को ग्लोरीफाई करने पर रोक लगाई गई। लाइसेंस वाले हथियार रखने के लिए विशेष परिस्थितियां एस्टैब्लिश करने, लाइसेंस समीक्षा, रैंडम इंस्पेक्शन जैसे उपाय किए गए। मार्च 2023 में पंजाब स्टेट ने करीब 813 बंदूक लाइसेंस रद्द किए। भारत के लिए सबसे जरूरी सबक यही है कि हमें अमेरिका की गलती दोहरानी नहीं चाहिए। गन कंट्रोल को सिर्फ कानून नहीं, बल्कि सोशल एथिक्स और इमोशनल एजुकेशन से जोड़ना होगा, क्योंकि असली सेफ्टी बंदूक से नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस से आती है। जब ट्रिगर उंगली से तेज चलने लगे तो समाज को ठहर कर सोचना चाहिए। बंदूक आवाज तो करती है, पर सॉल्यूशन नहीं लाती। हमें गन कल्चर नहीं, पीस कल्चर बनाना है, यहाँ अंडरस्टैंडिंग हथियार से बड़ी ताकत बने। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने गन कल्चर को लेकर 4 पॉइंट बताए। पहला ये कि सबको मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी। दूसरे पॉइंट में मैंने समाज की जिम्मेदारी के बारे में बताया। तीसरे पॉइंट में मैंने अमेरिका के गन कल्चर पर बात की। चौथे पॉइंट में हमने इस पर नजर डाली कि हमारे देश में गन कल्चर क्या है। अब हम बात करते हैं कि बच्चों को क्या समझना चाहिए। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आज के बच्चे काफी स्मार्ट हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से वो छोटी उम्र में ही काफी कुछ सीख लेते हैं। उनको लगभग हर बात की खबर होती है, तो फिर पेरेंट्स उनको इस बारे में सिखा सकते हैं कि गन कल्चर हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। लोग गन क्यों रखते हैं, गन रखने में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, बंदूकें ताकत नहीं होती, वे जिम्मेदारी होती हैं। ये बात हर बच्चे को समझनी चाहिए, क्योंकि जब कोई बच्चा हथियार को पावर का प्रतीक समझने लगता है तो वही सोच धीरे धीरे वायलेंस का बीज बोती है। जरूरी है कि बच्चों को शुरुआत से ही समझाया जाए कि हथियार दिखाना या गुस्से में प्रतिक्रिया देना कोई बहादुरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी कमजोरी की निशानी है। बच्चों को ये जानना चाहिए कि बंदूक का असली मकसद सेफ्टी है, ना कि उसका प्रदर्शन। लेकिन जब इसका इस्तेमाल गुस्सा निकालने या किसी पर हावी होने के लिए किया जाता है तो ये विनाश की शुरुआत बन जाता है। उन्हें ये सिखाना जरूरी है कि इमोशंस पर
कंट्रोल ही असली ताकत है। अगर किसी बच्चे को गुस्सा आता है या अपमान महसूस होता है तो उसका सॉल्यूशन बातचीत और सहानुभूति से हो सकता है, हिंसा से नहीं। एक बार फिर बता रहा हूं कि स्कूल और घर दोनों का रोल बेहद इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को चाहिए कि वे बच्चों के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखें, उनसे पूछें कि वे क्या देख रहे हैं, क्या सोचते हैं और किन चीज़ों से प्रभावित होते हैं। अक्सर बच्चे फिल्मों या म्यूजिक वीडियोस में दिखने वाली गन को कूल मान लेते हैं, लेकिन उन्हें ये समझाना ज़रूरी है कि रियल लाइफ में बड़ा अंतर होता है। एक पल का गुस्सा किसी की जिंदगी खत्म कर सकता है। शिक्षकों को भी बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई बच्चा बार बार हिंसक खेलों या बातों में दिलचस्पी दिखा रहा है तो उसे डांटने की बजाय समझाना चाहिए कि गुस्से और हिंसा का नतीजा हमेशा नुकसान करता है। बच्चों को ये महसूस कराना जरूरी है कि सहानुभूति और माफी कमजोरी नहीं बल्कि असली साहस है। बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि किसी भी प्रकार का वेपन ग्लोरिफिकेशन, चाहे गानों में हो, सोशल मीडिया पोस्टों में हो या दोस्तों के मजाक में, बेहद खतरनाक है। जो चीज मजाक में शुरू होती है वही अक्सर कई बार असल ट्रेजेडी का कारण बन जाती है। आज की दुनिया में असली कूलनेस हथियार चलाने में नहीं बल्कि सेल्फ कंट्रोल और पीसफुल माइंडसेट में है। जो बच्चा अपने गुस्से को संभाल लेता है वही असली लीडर है। बच्चों को यह समझना चाहिए कि ताकत सिर्फ मसल्स या गन दिखाने में नहीं होती। जब आप अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, छोटी मोटी बातों पर दूसरों को माफ कर देते हैं, तो ही आप स्मार्ट बनते हैं। बदला लेना और हर लड़ाई का सल्यूशन नहीं होता। बच्चों को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बंदूक कुछ ही पलों में किसी की जान ले सकती है, लेकिन काइंडनेस हमेशा के लिए रहती है। इसलिए असली हीरो वो नहीं जो ट्रिगर दबाए, बल्कि वो है जो मुश्किल वक्त में शांत रहे और इंसानियत को बचाए। दोस्तों, बच्चों के हाथ में गन होना बहुत खतरनाक है। आज के बच्चे चाहे कितने भी तेज क्यों ना हो, कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, आखिर उनकी उम्र में गलतियां करने की गुंजाइश ज्यादा होती है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो बच्चों से इस बारे में खुलकर बात करे ताकि वो अच्छे बुरे का अंतर समझ पाए। उनको बदला लेने वाली एक्शन फिल्में दिखाएं तो समझाएं भी कि आखिर में लोगों के साथ क्या होता है, बदले के चक्कर में कितनी जिंदगियां तबाह हो जाती है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो बार बार देखें और अपने जैसे पेरेंट्स जो आपके जानकार, रिश्तेदार या दोस्त हो सकते हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि कोई और हादसा होने से बच जाए और आपके छोटे से प्रयास से किसी बच्चे की जिंदगी बच जाए। यह वीडियो उन बच्चों को भी दिखाना जरूरी है जो स्कूल जाते हैं या अभी अभी कॉलेज जाना शुरू कर चुके हैं, ताकि वो भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझ सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु